जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है, क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है, जिसने गांधी जी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो? आतंकवादी है, आतंकवादी है। और आप ये स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदारी गांधी को गोली मारना सही है? मतलब आप एक मिनट, ना ये प्रवक्ता वाली बात है। आप कह रहे हैं गांधी को गोली मारना सही है? आरएसएस का हर मेंबर को गांधी को गोली मारना सही है? गांधी को गोली मारना सही है? आप गांधी को गोली मारना से आरएसएस को कनेक्ट करके आरएसएस कनेक्ट कर रहे हैं। गोड से आरएसएस का है कि नहीं है? आज मोहन भागवत और हर किसी को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं देने, सवाल पूछ रहे हैं। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। गाली देना और गोली मारना ये हमारे संस्कार नहीं है। हम गांधीवादी हैं और गोडसेवादियों से लड़ाई गांधीवादी लोग ही लड़ सकते हैं। एक बात बताइए, उमर खालिद आपके पीछे खड़े थे ना उस वहां पर जेएनयू में? खड़े थे कि नहीं? आप जो जेएनयू में जितना कांड हुआ उसमें उमर खालिद थे आपके पीछे? आपके साथ थे कि नहीं थे? आप बताओ, आपके ग्रुप के साथ थे या नहीं थे? जेएनयू में जब सारा तमाशा हो रहा था उस वक्त उमर शैला रशीद, उमर खालिद, आप थे या नहीं थे? बताइए। बीजेपी सांसद के पत्नी ने कहा है कि हम नहीं थे। आप थे? बीजेपी की सांसद की पत्नी के जवाब नहीं पूछ रहे हो, आप थे या ना थे? आप बोलो। ये बात हम आज 9 साल के बाद हमसे पूछ रहे हैं। हाँ, हम फिर पूछ रहे हैं तो इसका जवाब तो हम कम से कम 900 बार दे चुके हैं। तो आप कन्हैया एक बात बताइए, जी आपके साथ खड़ी थी शैला रशीद, आपके साथ ही थी? अब चलो आप वहाँ फिजिकली प्रेजेंट थे नहीं थे? यूनियन में 4 लोग थे। हाँ, एक प्रेसिडेंट हम थे, हाँ। एक वाइस प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है। ज्वाइंट सेक्रेटरी एबीवीपी का, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी आयशा का, और मैं एआईएसएफ से प्रेसिडेंट था। हम सब साथ थे, अलग अलग पार्टी के होते हुए यूनियन में साथ थे। शैला और उमर आपके ग्रुप के पार्ट थे या नहीं थे? ग्रुप कहने का क्या मतलब है? हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। नहीं मानेंगे कि हम आपके प्राउड साथ मेंबर हैं कि हम जेएनयू में पढ़े हैं। हाँ। हम साथ में पढ़े हैं, हम सब जो है फेलो स्टूडेंट हैं। हाँ, है ना फेलो स्टूडेंट। लेकिन हम अलग अलग पार्टी के लोग। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स की इतनी बात करते हो ना कन्हैया, तो ये लोग ये सवाल ह्यूमन राइट्स का भी बात नहीं किया तो चलो ह्यूमन राइट्स की बातें नहीं करते। आपको ह्यूमन राइट्स पे बहस करना है हमसे? मेरी बात सुनिए, आज आपको हमसे ह्यूमन राइट्स पे बहस करना है? सवाल सुन लो ना, फिर जवाब देना। आप तो जो जवाब देना वही देना। सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं, आप तो प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं बीजेपी की। और आरएसएस पे आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? आप उससे जुड़े हुए हैं। आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आप आरएसएस से जुड़े हैं, सच बोलिए। एक बात मुझे सच बोलिए, हम आरएसएस से नहीं जुड़े, हम आरएसएस के खिलाफ हैं। आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं। कैमरा के सामने आपने किसी को भी गाली दे दी? नहीं, गाली नहीं दे दी। भैया आप गांधी को गोली मारना और आरएसएस लपेट लिया एकदम, है ना कन्हैया? लपेट लिया, मतलब क्रिमिनल होता है, समझे? और उस क्योंकि भैया गॉडसे और आरएसएस क्या कनेक्शन कन्हैया कुमार ने बना दिया है। देखो कन्हैया, मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती हूँ। और मैं आपसे उमर खालिद के ऊपर सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे वापस लेके जा रहे हैं। शैला रशीद, उमर खालिद पे मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आप कभी भी उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। शैला रशीद के बारे में क्या बोले बताइए? सवाल पूछे, बताते हैं। बताइए ना, दूसरी साइड चली गई है। कौन से साइड? बुरा लगा आपको? कौन से साइड चली गई? अब तो वो बिल्कुल बीजेपी की ही तरह बात करती है ना? उन्हें कहाँ चली गई मुझे बताइए। आप लोग का साथ तो छोड़ दिया, बीजेपी का सदस्य बन गई है। नहीं, आपका साइड छोड़ा कि नहीं? आपका साथ छोड़ा? मेरा साइड कौन सा है ये तो बताइए पहले। आप जिस साइड में खड़े वही साइड है, बताइए। हम अच्छा, उमर खालिद के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते? मैं कि उमर पे क्यों कुछ नहीं बोलते? सब बात करेंगे, हम हर चीज पे बोलेंगे, हमको किसी को बोलेंगे। शैला रशीद कहाँ थी और कहाँ चली गई मुझे जरा बता दीजिए। आपको भी पता है कहाँ चली गई, कहाँ थी? ठीक है, उसके बयान कैसे बताइए तो आप। ठीक है, अब वो हर किसी को बीजेपी पे प्रेस करी, बीजेपी के सारे नेताओं को प्रेस करी, आपके साथ खड़ी तो तुम बिल्कुल दूसरे साइड की बात कर रही थी। तो मैं वही तो पूछ तो रही हूँ, उसकी राजनीतिक आजादी है, वही तो हमारी पार्टी में नहीं थी कभी भी, ये आपको मैं बता दूं। मैं सीपीआई का मेंबर था, अब मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ। ना वो कभी जो है सीपीआई का मेंबर थी, ना वो कभी कांग्रेस पार्टी का मेंबर थी। ठीक है, ये जो आप परसेप्शन मेकिंग कर रहे हैं ना, वो खाली हम उसको समझते हैं। नहीं तो आपकी साइड थी, आपके ग्रुप में थी, आपके ग्रुप को छोड़ के उधर चली गई, क्या है? What is this? What we call it? अच्छा, और this is sheer propaganda and perception making. An agenda of a particular political party. बोल लीजिए, आपको आपकी भी आजादी है, आपको मैं रोक थोड़ी सकती हूँ। आप नहीं रोक सकते हैं? मैं बिल्कुल नहीं रोक सकती हूँ। आजादी का एक लिमिट है। बोलो जो मन में आता बोलो। और उमर पर
बोलिए उमर पे क्या सवाल है? 4 साल से जेल में जी। है, आप इतनी सारी आवाजें उठाते रहते हैं, यहाँ न्याय वहाँ न्याय, ये वो, उमर के ऊपर क्यों कुछ नहीं बोलते? किसी के साथ अन्याय होगा आवाज उठाएंगे और आवाज उठाते हैं, उमर के लिए और उठाते हैं। आवाज बिल्कुल उठाते हैं और आपके सामने उठा रहे सुना हैं। नहीं मैंने। 4 साल से वो जेल में है। हाँ, सुना और मुझे नहीं। उम्मीद है कि आज जा करके आप ना पॉलिटिकल प्रिजनर जो पिछले 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल से जो बंद हैं, आप उन सब के बारे में बात करेंगे। आप संजीव भट्ट के बारे में बात करेंगे, आप उमर खालिद के बारे में बात करेंगे, आप सरजील इमाम के बारे, जितने लोगों को बंद किया गया, आप सुना सब नहीं पे बात मैंने करेंगे। आपकी कोई भी स्टेटमेंट उमर के ऊपर, इसलिए आपने स्टेटमेंट तो बहुत चीज में नहीं सुना है। नहीं, आपने दी है उमर के ऊपर। सब पे देते हैं भाई। राजनीतिक बंदी जो चलिए, बंद है जेलों क्योंकि मुझे में, मिली नहीं। उनको उनके राजनीतिक चॉइस के चलते जेल में बंद किया गया है। हाँ। और सरकार जो है उनका विछंटिंग इसलिए कर रही है क्योंकि वो सरकार से असहमत है। करिए, एक बात बताइए, अब इसको चलाइएगा। सब चलेगा, सब चलेगा। अभी बात फिर आके लेकर 9 साल पुराना सवाल मत पूछिए। एक बिट मिलेगा। हाँ। मैंने एक बात बताइए, ये अच्छा, लेकिन आप जो आरएसएस से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं मुझे? फिर आपने आरएसएस वापस जाने की कोशिश नहीं, करी, मुझे समझना है। आपके सवाल मिल गया मतलब ना? आप पत्रकार क्योंकि- के जैसा नहीं कर रही हैं। अच्छा, आरएसएस तो आप के बारे में भाई इतना साहब, चिढ़ रही आप हैं। एक्टिविस्ट, आप इसका मतलब मेंबर हैं, आप जुड़े हुए हैं आरएसएस से। क्या बात, आप ही स्वीकार decide कीजिए करो ना, कीजिएगा, हम हैं आरएसएस में। सुनो, करें, आप ही डिसाइड कर लो कि मैं किसकी मेंबर हूँ। नहीं, आपको बहुत आप चिढ़ हो रहा है। decide कर लो अदानी पे कि चिढ़ मैं रही किसकी मेंबर हूँ। हैं, आरएसएस पे चिढ़ रही हैं, मोदी का नाम सुनते ही इनका क्या गुस्सा आ जा रहा है। वाह, क्या क्यों? देखो, अब इसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, ठीक है? वहां बैठकर ये आप मेरे वहां सामने बैठकर शो कर रही हैं, आप point ऑन पकड़कर कैमरा आप मुझे है। आइडेंटिफाई करने आपको की इतना कोशिश कर रही गुस्सा आ रहा है हैं। आरएसएस मैं के नाम काफी से। सवाल- मैं तो उमर खालिद के लिए मैं पूछ रही थी। कांग्रेस- सुनो नहीं, भैया, मैं उमर देखिए, खालिद पे भी पूछ रही थी, समझ रहे हैं। वहां आप बोल कर गए। बिल्कुल। देखो, गए बोल कर गए। अच्छा, आप मुझे एक बात फिर आप बताइए। बोल कर गए, हम एक जवाब दे रहे हैं। एक बात बताइए। गलत तरीके से सुनिए सुनिए अच्छा, सुनिए, सुनिए, फिर कन्हैया। बात सुनिए सुनिए हाँ, सुनिए बोलिए। डोंट बिहेव लाइक दैट आई एम सेइंग द आंसर। हाँ। हां बोलना ही Now, करते because I have not seen a single जिस statement भी of इंसान को उसको- I have not seen a single statement of Kanhaiya Kumar. Show me one statement that you might have made on Omar Khalid. That is why I asked you that question. मगर मैं like 100 of speeches. मैं 10 बार Just बोली तो go- आपने वो मेरी बात नहीं सुनी। 100 of speeches, hundreds अच्छा, of चलिए, आप statements. इसको थोड़ा light It are करें। not just for one आप इसको- person. आप इसको थोड़ा नहीं, light वो करें, आपको आप इसको गुस्सा आ थोड़ा गया light है करें, क्योंकि हमने ठीक है? आरएसएस का नाम ले लिया और आपका संबंध है उसके साथ, आप गुस्से में आ गए। सही बात है, मेरे मुझे ठीक नहीं है। पता मेरा आरएसएस संबंध है, आपको तो पता है होगा। कि एविडेंटली आप उसे पहले स्वीकार कीजिए। क्या बात है, इसमें कोई शर्म की सही बात है, नहीं, आप हैं तो आप ही बोलिए। मुझे बना दीजिए मेंबर आरएसएस नहीं, आप हैं, आप जिस तरह से react कर रही हैं। सुनिए 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 बिल्कुल बिल्कुल सुनिए और सुनिए कह रही है कि जो है गोडसे ने गांधी को गोली भैया, मारा। पिछले गोडसे ने 10 गांधी को- साल से गोडसे ने सुनिए, गांधी को अब गोली मेरी मारा बात तो सुनिए, बुरा नहीं पिछले- लगता है। सुनिए, पिछले- इस देश का नागरिक सुनिए ना, होने बेटा मैं बुरा नहीं interview लगता कर रही हूँ ना, है। तो शर्म मुझे से मेरे सर मेरा सवाल नीचे का हो जाता है ये जवाब सोच दीजिए, करके कन्हैया। कि खुद को एक सुनिए। हिंदू कहने वाला एक हिंदू को जो है गोली मारा, ये आपको बुरा नहीं लगता है? भाई साहब और आप सुनिए, बताइए आप मेरी बात सुनिए। 25 से लेकर के 47 तक हिंदुओं को बचाने के लिए एक आंदोलन आरएसएस काम को बचाने मतलब एक आपके आंदोलन। पार्टी से जो क्रिमिनल नेता सब होते हैं उसकी वजह से पूरी कांग्रेस गलत हो जाएगी, राइट? पूरी कांग्रेस एकदम आप गाली देने के लिए गोडसेवादी भूल जाएगी, विचारधारा समझ गए ना? है। तो आप ये गलत जगह गोडसेवादी डायरेक्शन में मत ले विचारधारा जाइए, है। गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए। गोडसेवादी विचारधारा अच्छा, आप है, जो सवाल पूछ रहे गोलवलकर हो, विचार है, हेडगेवार विचार है। गोलवलकर कन्हैया, ने कहा है सवाल कि करूं या हिंदुओं ना को करूं? अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। कन्हैया, सवाल करूं या ना करूं? करूं, आगे बढ़े। अब आप सवाल मुझे एक बात है ही नहीं। एक बात आप बताइए। एक्चुअली आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हैं। प्रोपेगेंडा करते हैं आरएसएस की। आप आरएसएस का मतलब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपके पास कोई सवाल आरएसएस नहीं पे है। तो मैं सवाल भी नहीं पूछ रही थी, आप उठाकर लेकर चले आए। आप अदानी के नाम पे ऐसे गुस्सा हो जैसे आपका रिश्तेदार हो, भाई क्या साहब, दिक्कत है? अदानी के नाम पर मैं उतना ही सवाल पूछ रही हूँ जैसे बाकियों के ऊपर पूछ रही ना, हूँ, ना, ठीक है? अदानी से इतना क्योंकि गुस्सा नाम क्यों हो अदानी रहे का हैं? आपने लिया, लेंगे मैंने नहीं लिया था। लेंगे तो आपने अदानी के आगे तो ऊपर मेरे से पूछा। आरोप है, तो आपने अदानी नाम के लिया, ऊपर आरोप है, आपने नाम सरकार ने लिया। अदानी का नाम सुनिए, पार्लियामेंट में लेने नहीं दिया, आपने जेपीसी नाम नहीं लिया, बनाई, कन्हैया, नाम जांच आपने नहीं लिया, किया मैंने सवाल अदानी का। पूछा, आप नाम सरकार लेकर क्यों अदानी को पूछोगे बचा ना, रही भाई है साहब? और सरकार आप अदानी को आगे बढ़ बचा रही है, सकते आप भी हैं। अदानी को बचा रही है। अजीब बात है। आप क्यों अदानी को बचा रही है? आपका अदानी से क्या लेना सवाल देना है? पूछूं तो मैं बचा आप रही हूँ। एनडीटीवी पे तो नहीं है, आप क्यों अदानी को बचा रही है? आप कन्हैया, एबीपी न्यूज़ पे ये हैं। देखो, इस तरीके से अगर आप घुमाओगे इंटरव्यू को, मैं तो सच उससे बोलता हूँ, सच घुमाने झूठ के लिए नहीं आप हो हैं। जाएगा, समझो, झूठ सच नहीं हो घुमाने जाएगा। के लिए आप हैं। अच्छा, अब मैं हम आपसे सच बोलते हैं। मैं आगे सवाल पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकती? आप रुके सवाल रहेंगे। ही नहीं आपके पास, आप रुके आप तो रहेंगे। आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हैं। फिर आप अब आरएसएस का प्रोपेगेंडा यहाँ फेल हो गया हम आपका, आगे बढ़े तो आपके सवाल पास में। कोई सवाल है ही नहीं। और आरएसएस का आप पूछते- प्रोपेगेंडा आप लोग 24 जब आप घंटा करते हैं, एक सेकंड, 24 आप घंटा पूछते करते हैं देंगे, आरएसएस का प्रोपेगेंडा, आप पूछते देंगे। 24 घंटा मोदी का प्रोपेगेंडा करते अगर हैं, आपको ये 24 घंटा जो आप अदानी का प्रोपेगेंडा करते हैं, आपके चलिए, आप पास अपना कोई गुस्सा सवाल निकाल नहीं लीजिए, है। क्योंकि आप लोग इलेक्शन हार रहे हैं, तो बार बार यही बात करिएगा। जनता इलेक्शन हरा रही है, कन्हैया
मोदी 240 पे है, बैसाखी नहीं खा रहे हैं। आप बैसाखी पे चल रहे हैं, भाई साहब आप तो वहां हम पे नहीं बैसाखी पहुंचे। पे हैं, आप हम तो वहां भी बैसाखी, नहीं दो पहुंचे। बैसाखी, दायां पैर चंद्रबाबू नायडू के पास और बायां पैर नीतीश भाई कुमार साहब के आपको साथ। 100 भी नहीं पहुंचे ना, तो फिर आप हम पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? मैं तो आपको ये आप पूछ खुश रही होइए कि आप 240 पे पहुंच गए हैं, आपकी पार्टी 240 पे पहुंच गई है, आप बीजेपी से हैं, आप आरएसएस से हैं, तो आप खुश होइए कि आपको 240 पे आप है। चुप होंगे तभी मैं सवाल पूछ पाऊंगी। नहीं, आपके पास सवाल है ही नहीं, मेरे पास सवाल आप है। आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हैं। बोलिए आपने। और 240 हो गया है बीजेपी का, इससे आपको दुख हो रहा है। हमको दुख हो रहा है। नीतीश कुमार की मदद से जो है सरकार चल रही कोई है। बात नहीं, मैंने तो अभी तक सवाल ही नहीं पूछा, आप ही बता रहे हैं, मेरे मुंह में डाल रहे है ही हैं। नहीं। आप बताइए ना कन्हैया, ये कह रही है कि गोडसे ने गांधी को गोली मार दिया, ठीक है, वो आतंकवादी है ना, आतंकवादी, क्रिमिनल है, आतंकवादी, ठीक है, आप आतंकवादी, बोलिए ना, आप बोलिए ना, है, तो क्रिमिनल कह रहे आतंकवादी नहीं हैं, है। मर्डरर है, आतंकवादी नहीं है, मर्डरर है, आतंकवादी नहीं है। आप इस पे बहस कर रहे हैं? बोलिए आतंकवादी है कि नहीं बहस कर रहे है? हैं? आतंकवादी ये है आरएसएस की, ठीक है, मैं 100% श्योर हूँ कि आरएसएस की देखो इस तरीके की आप आतंकवादी है गोडसे। पर कन्हैया, और है भी मत तो दिखाइए भाई। क्या आप सवाल लेंगे या आरएसएस नहीं जो है लेंगे? नफरत फैलाती है इस देश में, तो आप कैसे हम मतलब आरएसएस से लोगे? लड़ेंगे, तो लड़िए, गोडसेवादी विचारधारा से गांधीवादी लड़िए, लड़ेंगे, तो लड़िए। और आतंकवादी है अरे गोडसे। लड़िए, आपके भगवान बना देने से भगवान अरे नहीं हो लड़ लीजिए, जाएगा, आपके बाबा। मंदिर बना देने से भगवान नहीं हो जाएगा। मुझसे क्यों कह रहे हैं? भगवान राम और कृष्ण है, गोडसे नहीं है भगवान। मुझसे क्यों कह रहे हैं? राम भगवान है, नाथूराम भगवान मुझसे नहीं है। क्यों कह रहे हैं? यदि आप आरएसएस से हैं, भाई साहब, आप आरएसएस से सही बात है, प्रोपेगेंडा कर रही हैं, सही बात है, तो मैं- आप जिस तरह से गुस्सा हो रहा है आपको आरएसएस के अच्छा, नाम मुझे से, जिस पे मोदी के गुस्सा नाम आ रहा से, है, उससे अदानी क्यों के नाम गुस्सा आ रहा से, है, उससे आप डिसाइड करेंगे कि मैं कौन हूं। आपको बुरा लगा था कि अगर नहीं? मैं आरएसएस की मेंबर हूं तो जाके ढूंढ आइए ना, जाके ढूंढ आइए, फिर तब तो मैं बात करिएगा ना कन्हैया। आपका गुस्सा ये जाहिर कर रहा मेरा है। गुस्सा ही आपको सब बता दे रहा है। जिस तरीके से आपसे मैं तेजस्वी का नाम ले रही हूँ और आप गोल 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 कर रहे हैं, तो मैं भी समझ रही हूँ ना कि तेजस्वी क्या का नाम होता तो है जो है आप- कि आपकी इतनी बैंड बजी तेजस्वी हुई का है कि नाम तो आप आप- बोल नहीं पा रहे, कि आप ये बोल ही नहीं पा रहे। आपको पता है कि बिना आरजेडी के आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर, इसीलिए आप एक वर्ड नहीं बोल पा रहे तेजस्वी के ऊपर, और आप मेरे ऊपर लांछन लगा रहे तो बेवजह। आप चाहते हैं हम जो है आरजेडी के तो वही खिलाफ बात हो गई ना, तेजस्वी वही के बात खिलाफ हो गई